वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए, अभी हम लोग की चर्चा चल रही है कुंभ राशि के बारे में और ये उसी का पार्ट 2 है। तो ये दूसरे भाग में आइए सबसे पहले इनके प्रेम और विवाह के संबंध के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस राशि के जातक बहुत ईमानदार होते हैं, उसी प्रकार अपने प्रेम में भी ईमानदार रहना और साथ ही साथ अपने पार्टनर से भी ईमानदारी को पाना इनका मनोभाव होता है। इसलिए इस राशि के जातक अपने प्रेम संबंध में या विवाह संबंध में पूर्ण रूप से ईमानदार होते हैं और साथ ही साथ पार्टनर से भी ईमानदारी चाहते हैं। यदि ऐसा इन्हें कहीं से भी धोखा प्राप्त होता है तो फिर इनके एक उत्तेजना वाला रूप भी देखने को मिलता है और ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते और उस धोखे की भावना को ये जीवन पर्यंत अपने मन में रखते हैं और उचित समय मिलने पर उसका दंड भी प्राप्त करवाते हैं जिन्होंने इन्हें धोखा दिया है। इसलिए इस राशि के जातकों को बहुत सोच समझ के अपने जीवन साथी या प्रेमी का चयन करना चाहिए। इस राशि के जातकों में यह गुण देखा गया है कि ये काफी देखने में जो लड़के होते हैं वो बहुत आकर्षक होते हैं और लड़कियां अति सुंदर होती हैं। लड़के हमेशा फैशनेबल कपड़े और फिट फाट रहना पसंद करते हैं, वहीं पर लड़कियां सुंदर दिखना पसंद करती हैं। परंतु अत्याधुनिकता का इस्तेमाल करने के बाद भी इस राशि की लड़कियों में एक ऐसा गुण पाया जाता है जो कि बहुत आज की अन्य राशियों में भी पाया जाता है, लेकिन इस राशि के कन्याओं में विशेष रूप से पाया जाता है कि ये अपना सर्वत्र सिर्फ अपने पति को विवाह के उपरांत ही समर्पित करती है। ये इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है। हालांकि ये देखने में बहुत सुंदर होती है। साथ ही साथ इस राशि के दोनों जातक ही रोमांटिक होते हैं, एक दूसरे को अपने विभिन्न क्रियाकलापों से खुश रखना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। इसलिए इस राशि के जातकों को अपने जीवन साथी या प्रेमी का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। मिथुन राशि या फिर आपके लिए मीन राशि और खुद की राशि कुंभ राशि में विवाह करना अति उत्तम माना जाता है। हालांकि कुंडली की विवेचना अवश्य करवा लें क्योंकि वो नितांत आवश्यक होती है। अब हम विवाह के बाद आपके परिवारजनों के बारे में जान लेते हैं। तो आपके परिवार और मित्रों से आपकी जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपके सदैव मित्रों से घिरे रहने का स्वभाव होता है और आप सब में प्रियजन होते हैं और आपके परिवार भी आप से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी एक परोपकारी भावना होती है और दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहने की भावना के कारण सब आपसे बहुत खुश रहते हैं। परंतु आप में एक जो गुण होता है कि आप अचानक से किसी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं और चिड़चिड़ापन ले आते हैं, उसके कारण कई बार आपके परिवार के सदस्य या आपकी पार्टनर या आपके परिवार और आपके मित्र इन आपके स्वभाव को समझने में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण कई एक बार थोड़ी स्थितियां बिगड़ती है, लेकिन उससे फिर यदि आप अपने आप को कंट्रोल कर ले तो उस स्थितियों को सुधारना भी आप में दृष्टिगोचर होता है। तो इन बातों का ध्यान रखने से आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ इनके कार्य के बारे में भी जान लेते हैं, अर्थात इनका कार्य, इनकी शिक्षा और इनके रोजगार के बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षा में ये सफलता तब प्राप्त करते हैं जब इनमें गुरु की स्थिति भी अच्छी होती है, तब इनमें और सूर्य की स्थिति को भी देखना आवश्यक होता है।
तब शिक्षा में ये काफी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जो कि दूसरे जातकों के लिए काफी कठिन होता है और ये उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इन राशि के जातकों के लिए जो प्रारंभिक जीवन होता है वो थोड़ा धन की कमी और अभाव में प्रारंभ होता है, लेकिन ये एक बहुत मेहनती होते हैं और हार न मानने वाली प्रवृत्ति और हर मुसीबत से लड़कर निकलने की प्रवृत्ति, और उनमें ये क्षमता भी होती है कि उन चीजों से लड़कर वो निकल सकते हैं। और जब इन चीजों से निकलने के बाद ये ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं तब इनमें सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। अर्थात वो धन हो, वो समाज में प्रतिष्ठा हो, या ऊंचे पद हो, या मान सम्मान में उच्चत्व हो, या ऊंचे ऊंचे अधिकारी हो, हर चीज को प्राप्त करने की क्षमता इनमें उत्पन्न हो जाती है। वो जिस क्षेत्र में भी यूज करेंगे उस क्षेत्र में उनको ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त होती है। अगर वो धन कमाना चाहते हैं तो बहुत बड़े उद्योगी हो जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगों के मालिक बन जाते हैं। यदि व्यापार करना चाहते हैं तो बड़े व्यापारियों में इनका नाम चयन होगा। यदि नौकरी में भी जाना चाहते हैं तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। बड़े, अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो तो बड़े बड़े वकील बनते हैं, बड़े बड़े जज बनते हैं और बड़े बड़े पदों पर प्रधानाध्यापक के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। अर्थात जैसा मैंने कहा कि ये अपनी ऊर्जा को जिस रूप में केंद्रित कर चलाएंगे, लेकिन बस इन्हें तब तक का ही वेट करना होता है जब तक इनका सही मार्गदर्शन या इन्हें सही रूप से कोई किक ना मिल जाए, कोई प्रेरणा ना मिल जाए, तब तक के ही इन्हें इंतजार करना पड़ता है। उनके बाद इन्हें जीवन में फिर मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और धन का अभाव जीवन में उसके बाद दोबारा कभी नहीं देखना पड़ता है। अब आते हैं इनके थोड़े फैशन के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो फैशन होता है वो थोड़ा सा हटकर होता है। अर्थात क्योंकि इस राशि के जातक के लड़के लड़कियां दोनों ही बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं और इनकी मुस्कान बहुत ही आकर्षक होती है, जिसके कारण ये कुछ भी अगर अच्छे ढंग से पहन लें, अर्थात किसी भी रंग के कपड़े पहने, वैसे हरा और नीला इन पे विशेष आकर्षित करता है, लेकिन यदि ये किसी भी रंग के कपड़े पहन लें और उन कपड़ों को अच्छे तरह से सुसज्जित रूप से पहने तो ये बहुत आकर्षक लगते हैं। इन्हें फैशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात इन्हें मेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये यदि बिना मेकअप के भी कहीं खड़े हों तो आप इन्हें भीड़ में भी पहचान लेंगे और भीड़ में भी ये आकर्षण का एक बिंदु हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि इन्हें प्रकृति ने और ईश्वर ने ही ऐसा वरदान दिया है कि इनमें एक विशेष आकर्षण सदैव दृष्टिगोचर होता है। वो समाज के स्तरों के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि यदि बाकी ग्रहों की स्थिति अलग अलग ढंग से हो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसे राशि के जातक एक छोटे रिक्शा वाला भी हो सकता है और एक ऊंचा पदाधिकारी भी हो सकता है। तो उनके खान पान और रहन सहन से प्रभाव अलग पड़ता है, लेकिन इनमें सार्वभौमिक रूप से ये गुण पाया जाता है। अब आ जाते हैं इनके थोड़े रोग दोष के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे तो विशेष रूप से इनमें कोई रोग दोष नहीं देखा जाता है, लेकिन एक रोग है जिनसे इन्हें बचकर रहना चाहिए, वो है डायबिटीज का रोग, अर्थात मधुमेह का रोग। इसीलिए इन्हें अपने खान पान में विशेष रूप से मीठापन का और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीजों का चयन कम करना चाहिए। तेल मसालों का चीज कम खाना चाहिए। ऐसा करने से इन्हें शुगर लेवल हमेशा संभला हुआ रहेगा और इन्हें इनसे बचाव भी मिलेगा। साथ ही साथ कैल्शियम युक्त भोजन करना चाहिए, क्योंकि इन राशि के जातकों में हड्डियों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखा गया है। और कहीं कहीं पर यदि मंगल विपक्ष पक्ष में हो या विपक्ष
फलदायी हों तो रक्तचाप रोग और रक्त से रिलेटेड और भी विशेष रोग इनमें देखे गए हैं। इसलिए उसका विशेष खान पान में ध्यान भी रखना चाहिए और उससे रिलेटेड विशेष उपाय भी आपको अवश्य कराने चाहिए। अब कुछ विशेष उपाय के बारे में जान लेते हैं कि इनके लिए यदि आप इस राशि के जातक हैं तो आपके लिए क्या विशेष उपाय करना अच्छा हो। तो आपके शनिदेव स्वामी हैं, इसलिए शनिदेव की विशेष पूजा करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। शनिवार का व्रत यदि हो सके तो आप अवश्य करें। यदि शनिवार का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस दिन सात्विक रहें और सात्विकता का पालन निष्ठा भावना से करें। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर तुलसी की माला अर्पित करें, उन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगावें। यदि शनि मंदिर आसपास कहीं हो तो वहां शनिवार के दिन संध्या काल सूर्यास्त के उपरांत इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार लोग सूर्योदय के साथ ही ऐसा कर देते हैं, लेकिन सूर्यास्त के उपरांत शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर यदि आप शनिदेव पर तेल अर्पित करते हैं तो वो आपके लिए विशेष फलदायी होगा और साथ ही साथ उनकी पूजा आराधना भी करना नितांत आवश्यक होता है। और उन्हें नमकीन चीजों का भोग लगावें और उस भोग को सब में वितरित कर कर वहीं पर अपने परिवार के साथ, यदि आप जाएं तो परिवार के साथ, यदि अकेले जाएं या मित्र के साथ जाएं उनके साथ बांटकर खा लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा हो। साथ ही साथ छाता का दान देना शनिवार के दिन और काले तिल का और ये काले कपड़े में लपेट कर दान करना भी आपके लिए शुभ होगा यदि शनि कहीं से भी अशुभता प्रदान कर रही हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सोमवार और शनिवार के दिन विशेष उनका पूजा करना बहुत अच्छा होता है और श्रावण मास का पालन करना आपके लिए नितांत आवश्यक भी है। इन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत सी सकारात्मकता दिखने लगेगी। और एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूं कि यदि आप शनिवार के दिन हो सके तो कौवों को भी मीठी रोटी खिलाएं और यदि आपके पास घर के आसपास कोई काले रंग का कुत्ता हो तो सूर्यास्त के बाद उन्हें मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में फिर से मिलता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।